हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं। मैं और लक्षित तो चले घर, है ना लक्षित? हैप्पी दिवाली एडवांस में। पैदल नहीं जा रहे हैं ना, हम पीछे गाड़ी है उसमें जा रहे हैं ना। नहीं हम मैं और पैदल लक्षित जा रहे हैं। पैदल ही जा रहे हैं लक्षित। हाँ चलो हम पैदल जा रहे हैं। लक्षित सामने देख। नानी एक चीज जी हो रुपया ना ले बेटा। लॉलीपॉप के बाद एक चीज है हाँ गांग पैकर कर ले मम्मी। पक्की बात नहीं। बस बस है तो भाई तू ही रहना ही दे। हमने मारी मेरी माँ ने ठीक है कर लिया। देख रहे कि लिया हुआ है वो तेरे खातर। बस आने आप पैरों पाट जाओ। आप बेरो पाड़ जगह किसी वजह से। पैराफोन ले मेरे बेटे तो शान हो रही। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे है दिवाली का दिन और मैंने लड़ी वगैरह लगा दी थी क्योंकि मम्मी बोली बेटा लड़ी वगैरह लगा दो। और उसके बाद मैं जल्दी से तैयार हो गई, मम्मी भी तैयार हो गई थी और लक्ष्य तो तैयार हो ही रहा था, आधा अधूरा तैयार हो जाता। और फिर जब चलने लगते तो कहते अरे अरे मेरे जूते रह गए, ये रह गया मेरा, वो रह गया। अब वो जूते पहन रहा है अंदर बैठा बैठा। और इसके बाद हम लोग चल पड़े थे क्योंकि यहाँ पर पास ही में मामा जी है, उनके हवन था क्योंकि उन्होंने नया घर बनाया था, अपना नए मकान बनाए थे। और उसके बाद मम्मी, मैं और लक्ष्य तीनों चल पड़े थे। चलने के बाद देखो, ये देखो, यहाँ हम थोड़ी दूर था घर इसलिए पैदल चले थे। देखो कितना अच्छा लग रहा है खेतों में। और लक्ष्य तो खेतों में भागता फिरता रहता है। और उसके बाद हम पहुँच गए हवन में और यहाँ पर गुरु महाराज का हवन हो रहा था। पंडित जी पाल वगैरह दे रहे थे क्योंकि हम गए इतने हवन हो चुका था। और सबको बता रहे ये देखो, ये प्यारा सा मेरे मामा जी ने अपना मकान बनाया है, बहुत ही अच्छा है, सुंदर सा बना लिया। छोटा सा है लेकिन ठीक है, बहुत बड़ा है, वैसे बड़ा भी है लेकिन एक मतलब कहते हैं ना एक जैसे मेन अच्छी से चीज़ें वैसे करके। फिर हम जल्दी से घर आके और मम्मी बेटा घर आ गए थे। मम्मी और लक्ष्य तो घर ही रह गए थे। मुझे जाना था मार्केट और मैं चल पड़ी थी मम्मी के साथ मार्केट। वहीं पर मेरे भैया आ गए थे सुहेल, वो हमें छोड़ने चले गए थे। मैं और मम्मी बाइक पे बैठ के फतेहाबाद पहुंच गए थे। अब गुड़गांव में हमारे यहाँ बिल्कुल पास में ही मार्केट होती है और वहाँ पे भी थोड़ा दूर जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ हमारी फतेहाबाद में मार्केट है। आसपास के जितने भी गांव होते हैं वो सब फतेहाबाद में ही आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद देखो दिवाली की अलग ही रौनक है, बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत खिलौने वगैरह सब कुछ चीज़ें थी लग रही थी। और मैं और मामी फिर बिल्कुल मार्केट के अंदर पहुँच गए क्योंकि मामी जी को कुछ सूट वगैरह कपड़े वगैरह लेने थे और कुछ सामान वगैरह भी लेना था हमें दिवाली का घर पे। तो मामी जी ने यहाँ पे बच्चों के कपड़े देखने शुरू कर दिए। मुझे भी बोली कि लक्षित के लिए बेटा कपड़े ले लेने हैं। मैंने कहा नहीं मामी, लक्षित को अभी मैं गुड़गांव से ही ले लूँगी। तो ठीक है, मामी जी बोली फिर आप पैसे ले जाना। वहाँ एक जोकर आ गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसको भी अपनी वीडियो में डाल दिया। और फिर शाम को हम घर आ गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग गाइस। और नेक्स्ट मॉर्निंग में देखिए हम सारा कुछ देख के और यहाँ पे देखिए जो ये था घर मेरा, उसमें हमने झाड़ू वगैरह करके सारा काम कर लिया था। आज हमें जाना था ढिंगसरा। ढिंगसरा फतेहाबाद के पास ही गांव है और उसमें मनसा बाबा बोलते हैं, मनसा बाबा की धोख लगती है। तो मम्मी ने इतने और कुछ काम बचा हुआ था वो कर दिया था। मेरा काम था झाड़ू वगैरह करना, वो कर दिया था। और बाद में लक्षित और हम सब तैयार हो गए थे, मम्मी भी तैयार हो गई, लक्षित भी तैयार हो, ये देखो नमूना। और हम तैयार होकर निकल पड़े थे। मैं मम्मी तो आ गई थी, लक्षु रह गया था पीछे। फिर जल्दी जल्दी भाग के आया कि अरे तुम लोग तो निकल जाओगे। ये देखो कैसा माहौल हो रहा था क्योंकि दिवाली किसी ने 20 को मनाई थी, किसी ने 21 को मनाई थी, हमने दोनों ही मनाई थी, 20 को भी 21 को भी। और इसके बाद हम सब लोग यहाँ पर बैठ, और मामा जी ने ऑटो कर रखा था, सभी घर में सभी लोग हम बैठ के ऑटो में चले गए थे। लेकिन इसकी एक खासियत है भाई, जिसके भी फोड़ा फुंसी एलर्जी वगैरह होती है उसकी बिल्कुल गारंटी है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये जो गांव है ढिंगसरा, ये फतेहाबाद और बट्टू की साइड है मतलब शायद, लेकिन फतेहाबाद के बिल्कुल ही पास है, बोडिया खेड़ा है, उससे आगे निकलते ही है। और इसमें ना मतलब किसी के भी कोई भी प्रकार की एलर्जी हो वो सब
ठीक हो जाती है, मतलब इतनी इस मंदिर की मान्यता है। फिर हम जैसे ही मेले के पास पहुँचे तो भाई वहाँ पे इतनी भीड़ लगती है, इतनी भीड़ हो। फिर हमने शॉर्टकट रास्ता अपनाया और उसके बाद हम पहुँच गए मंदिर में। मंदिर पहुँचते ही हमने बाबा जी की धोक लगाई। यहाँ पे जो भी चढ़ता है, नमक वगैरह, झाड़ू वगैरह चढ़ती है, वो हमने दे दी। वहाँ पर आवाज़ भी लगाई जा रही थी कि भाई अपने कानों के, अपने जेब का सब कुछ ध्यान रखना, जेब कपड़ों से सावधान रहना, ऐसा ऐसा कुछ बोल रहे। ये है बावड़ी वहाँ मंदिर की पहले की। यहाँ पे कहते हैं ऐसे आके मिट्टी निकालते हैं तो जो भी आपको कोई दिक्कत है वो ठीक हो जाती है। तो मेरे लक्षित ने भी मिट्टी निकाली थी और मैंने भी मिट्टी निकाल के लक्षित को धोक दिला दी थी मैंने कि बेटा अब आए हुए हैं हम भी दे जाएं, वरना तो हम होली दिवाली लगभग घर ही रहते हैं तो हम नहीं जा पाते। इसके लिए फिर हम धोक लगा के जैसे ही बाहर निकले तो बच्चे जिद करने लगे। ये चल रहा था झूला, तो बच्चे कह रहे थे मम्मा ये झूला चल रहा है हमें भी झूला दो। तो भाई हम चारों चढ़ गए, लक्षित और पूर्वी और हमारी मन्नू और मैं। चलो क्योंकि बच्चों को अकेले तो मेरा मन नहीं किया चढ़ाने का, और बाकी की हमारी फैमिली खड़ी रह गई नीचे। हमने तो सबको बोला था भाई आ जाओ, लेकिन उनको डर लग रहा था, वो कोई नहीं आया। वो बोले आप लोग झूलो, हम तो आपको ही देख लेंगे। फिर हम 3 बच्चे और साथ में मैं भी बच्चा बन गई और हम चारों ने झूला लिया और इसमें घूमने लगे। बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। पूर्वी कह रही थी मासी बुआ जी मैं तो सच में बहुत खुश हो गई, और मन्नू भी बड़ी खुश हो रही थी। लक्ष्ू का तो आपको पता ही है, वो तो अरे मम्मा जी मैं तो क्या है मम्मा जी थोड़ा सा एक बार और दिला दो ना, थोड़ा सा एक बार और दिला दो ना। ऐसे करते करते हम बहुत मस्ती की थी। उसने लगभग हमें 4-5 राउंड लगवाए थे। मेरे पीछे जो लेडीज बैठी थी उनका थोड़ा दुपट्टा नीचे आ गया, तो फिर उसने रोक के दिया बीच में और बताया कि भाई दुपट्टे वगैरह जो आपके कपड़े होते हैं वो संभाल के बैठा करो, क्योंकि इनके नीचे जो चेन सी चलती रहती है उसमें अगर कुछ आ जाए तो भाई खतरा होता है, नुकसान हो जाता है, किसी को चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब हादसा हो सकता है। और उसके बाद उसने रोक के दोबारा स्टार्ट कर दी थी, तो हमारे वैसे ही राउंड बढ़ गए थे 1-2 और हमने बड़ी मस्ती की थी। वो ऊपर से आ रहा था, ऐसे घूम के जा रही थी। बच्चों ने पहले तो सोचा हम उसमें दूसरे बड़े वाला जो झूला था उसमें बच्चों ने पहले तो सोचा कि उसमें झूलेंगे। मैंने कहा चलो मैं तो झुला दूँगी, लेकिन फिर इनको डर लगने लगा। ये इसी में ही बहुत खुश हो गए थे। और रियल में खुशी यही चीज़ होती है, पैसा सब कुछ नहीं होता, अपना परिवार और खुशियाँ ही सब कुछ होती है। रियलिटी यही होती है। कभी आप इंजॉय करके देखो अपने परिवार के साथ। और फिर हम सभी झूला लेके नीचे चल पड़े। बच्चे बड़े खुश थे और उनको देख के मैं बहुत खुश हो रही थी कि हाँ बच्चे खुश हैं। उसके बाद भाई शाम को हमने लक्ष्मी माँ की पूजा की थी और मम्मी ने खाना वगैरह बनाया, इतने मैंने पूजा कर ली थी। उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो गया था पटाखों का। फिर कुछ हमने यहाँ पे घर में पटाखे चलाए थे और कुछ चलाए थे वहाँ पे मामा जी के पास भी। भैया, मामा जी, मामी जी और मौसी जी, बच्चे, हम सब बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे और वहाँ पर इकट्ठे ही पटाखे बजा रहे थे। घर में कोई भी ओकेशन होता है, कोई भी काम होता है, कोई भी अच्छी चीज़ें होती है, उसके अंदर हम दूसरी साइड मतलब जैसे घर में सब मिलजुल के ही करते हैं। और उसके बाद हम देखो मेरे को ये ना सारे चिढ़ा रहे थे। मैं जैसे ही लगाऊं ये मुझे डरा देते थे। जैसे ही मैं पटाखा चलाने की कोशिश करूं वैसे ही मुझे डरा देते थे। मेरे को कह रहे हैं ऐसे कर करके मुझे बहुत डरा रहे थे, लेकिन फिर भी चलो कोशिश करके मैं कामयाब हो गई थी। और कुछ 1-2 बार स्टार्टिंग में मैंने ना जो पटाखे बजा रही थी वो मेरे हाथ में ही चल गए थे, तो थोड़ा सा मुझे उसके बाद थोड़ा डर सा लगने लग गया था। लेकिन हमने फिर भी ना बहुत कोशिश की, बहुत बजाए थे। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और मन्नू वीडियो बना रही थी साथ में सारे हंस रहे थे। कभी हम पटाखों को उसके अंदर डाल रहे थे, जो बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर की सारों को इकट्ठा बजा देंगे। कभी हम पटाखों को जो थोड़ी बहुत जैसे घास होता है सूखा उसमें डाल के और बहुत सारे पटाखे डाल दिए थे, ऐसे बजा रहे थे। मतलब बच्चों ने ना कुछ मामा जी हम बहुत सारे पटाखे लेके आए थे ना, उनमें से बच्चों ने बहुत सारा एंजॉय कर लिया। और ये हाथ में मेरे सच में ही चल गया था, ये मेरे हाथ में जल गया था। मेरा ना अंगूठा और एक उंगली पूरी जल गई थी, मतलब थोड़ी देर दर्द हुआ था। तो उसके बाद ये मेरे को सारे मजाक कर रहे, कह रहे बता नहीं रही, मुझे पता है कि मम्मी मामी सभी कह रही हमें पता है जल तो गया तेरा हाथ, और सोच रही है मेरे पटाखे चलाने बंद ना कर दे, इसलिए तू हमें बता नहीं रही है। फिर भैया पवन भैया भी थोड़ी देर में चले गए, बोले भैया
चला लेना, तुम लोगों को मना ही नहीं है, लेकिन अपना ध्यान रख के चलाना। और ऐसा कुछ बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि सब देखो जो भी बोलते हैं अपने भले के लिए बोलते हैं कि कहीं जल ना जाए, क्योंकि आजकल ना बहुत चीज़ें होने लगी है, इनमें बारूद बहुत ख़राब आने लग गया। बच्चों के हाथ वगैरह जल जाते हैं, या किसी के चेहरे पर भी लग जाते हैं। कई बार तो जला कोई और ही यार, वहाँ से पता नहीं कहाँ से पटाखा उछल के किसी के ऊपर भी आके गिर जाता है और लग जाता है। एक बच्चे का तो मैंने देखा था, कहीं दूर बैठा हुआ था, फिर पता नहीं कहाँ से किसी ने ऊपर जो आसमान में तीसबाजी करते हुए ऐसा कोई पटाखा था, और एक इतनी की छोटी सी कण उसकी आके गिरी थी, और उससे उस बच्चे के ना चेहरे के साइड में जल गया था, वहाँ की साइड से। उसकी मम्मी मुझे बता रही थी, तब मैंने देखा तो सच में उसके वो बारूद इतना ख़राब था कि उसके यहाँ ना गहरा गहरा उस पर घाव हो गया था। फिर भी हमने थोड़ा बहुत तो चलाया था, और पवन भैया भी हमारे साथ दे रहे थे, हंस रहे थे कि चलो मैं चला के देख लेता हूँ। उसके बाद हमने कोशिश की, बहन भाइयों ने बहुत, लेकिन भैया इतना नहीं चलाते, लेकिन तो भी हमने ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो भैया ने साथ दिया कि चलो थोड़ा बहुत चला देते, तुम लोगों को बता देता हूँ ऐसे चलाऊँ, क्योंकि भैया को तो फिर भी मेरे से ठीक चला लेते थे, मैं तो ऐसे ही काम चला रही थी। मैं पहले चला लेती थी, लेकिन जो स्टार्टिंग है ना वो ख़राब हो गई थी, क्योंकि 2-3 पटाखे फूटने की वजह से मेरे हाथ में दिक्कत हो गई थी। और ऐसे करके भाई हमने दिवाली पे पूरा एंजॉय किया। आप लोगों ने कैसा एंजॉय किया दिवाली में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एंजॉय करना, सेलिब्रेशन करना और त्यौहार मनाना अपनी फैमिली के साथ एक अलग ही खुशी होती है। और भाई वैसे भैया तो अलग अलग तरकीब हमें बता रहे थे, उस हिसाब से हम कोशिश भी कर रहे थे कि ऐसे जला देंगे, ऐसे जला देंगे। वो मेरे को मजाक में डरा रहे थे, ये चल गया हाथ में ही चल गया, ऐसे करके हमने भाई खूब मस्ती की। और लास्ट में जाके हमने इतने सारे पटाखे फोड़ दिए थे, इतने सारे पटाखे। मम्मी मामी सब बोले अब तुम लोगों ने बहुत पटाखे फोड़ दिए, अब तुम सोने की तैयारी करो और अब बंद करो सब कुछ, क्योंकि अब सारे परेशान हो गए थे हम लोगों से कि हम बहुत पटाखे फोड़ रहे हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं। बच्चे भी सोने के टाइम हो गया था, क्योंकि 10:30-11 बज गए थे। और भैया ने लास्ट में भैया ने भी 1-2 पटाखे बजाने के लिए शुरू किया कि मैं भी देखो इसमें ऐसे फोड़ देते हैं ऐसे करके। और हमने मतलब काफ़ी सारे पटाखे फोड़े थे। अब देखो ये भैया बता रहे हैं उस हिसाब से, फिर मैंने ऐसे करके, फिर मैंने भैया ने जो ट्रिक बताई मैंने उस ट्रिक को भी यूज़ किया। ऐसे करके हमने ना काफ़ी सारा, वो देखो मेरे मामा जी भी साथ लग गए हैं, देखो बाहर वो अलग ही अपना बजा रहे हैं और मैं अपने अलग चला रही हूँ। अब मैं ये होता कि मैं बीच में आ गई, उधर मामा जी, अब मैं पटाखे किस साइड फेंकूं, ऐसे करके भाई फिर भी हमने कोशिश पूरी की थी कि चलो कोई बात नहीं हम चला ही लेते हैं। फिर मामा जी अंदर आ गए और हमने सारे पटाखे ऐसे कर करके फोड़ दिए सारे के सारे। मामा जी हमारे साथ बड़े पटाखे फोड़ रहे थे। अब एक बार तो मैंने पटाखे पूरी डिब्बी लेके और वहीं गोदाम पे ही छोड़ दी थी, और मैं मामा जी से कह रही थी मामा जी आपने लिए मेरी डिब्बी, आपने मेरे पटाखे लिए। मामा हंसने लगे, अरे नहीं लिए तुम चेक कर लो। फिर हमने चेक करके मैं बोली मामा जी पता नहीं कहाँ गई मेरी डिब्बी। फिर मामा जी कह रहे शायद जल्दबाजी में तुमने ना वो एक डिब्बी वहीं छोड़ दी, क्योंकि उसमें बड़े वाले थे, बहुत बड़े थे जो बहुत अच्छे से चलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं। फिर भी मैंने कहा नहीं, हमने इसमें भी इंजॉय कर लिया, लेकिन रियल में पटाखे अच्छे थे, इतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे। और मामा के साथ हम ऐसे ही मस्ती कर रहे थे कि आपने लिए हमारे पटाखे, ऐसे करके लास्ट में जाके हमने सारे पटाखे जला के वो फेंक दिए थे। तो अभी नानी के दूसरे, तो भाई ये मेरी बहन सिस्टर है। तो भाई अरे यार देखो इसके कारनामे में, देखो बॉल सीधा उठा के मेरे मुंह पे मारेगी। देखो भाई फोन पे मत मार दियो मेरे देखो भाई और भाई बढ़िया है, ये इनके पड़ोस में रहता है, इसका नाम वंश है गाइस। और तेरी की मार दे। हाँ अब जा लेके आ, अब जा लेके आ, तुमने मार दिखा दे, हिम्मत है तो। अच्छा वाह हिम्मत की बात कर दी भाई, चलो देखते हैं। अच्छा देखते हैं अब। अरे भाई तेरा तो फेल हो गया। और ये तो बॉल तो यहीं गिर गई।
गाइस प्रैंक हो गया, प्रैंक आपके साथ। गाइस अगर आपके पास आंखें हैं तो आप देख सकते हो ये दोनों कितनी जंग लड़ रहे हैं, वरना मेरे मुंह की बात छिल ली, वरना अपन हो तो ये ले। अबे तेरी की, चल भाई मैं क्यों खड़ा हूँ, मैं तो लड़का हूँ ना, मैं तो भाई न्यू कैंडिडेट आ चुके हैं जी। आपका नाम क्या जी? तो ये दोनों बहनें और हम दोनों भाई, बताइए क्या किसकी होगी जीत? अब ये कह रही है 3 बहनें। सुबह उठने के बाद गोवर्धन पूजन था, तो ये मम्मी ने ऐसे लगाया था, और मेरे से पहले सुबह सुबह मैं उठ के पूजा वगैरह करी, इतने लक्ष्य ने की थी व्लॉगिंग। और ये हमने फिर वहाँ से हम दूसरे दिन सुबह ही शाम को निकल गए थे, और ये है हमारी कुछ पिक्स जो बीच में हमने ली थी। गुड नाइट एंड बाय बाय।